चोरी का केस दर्ज कराते थे तो कभी उनकी लाश तालाब के किनारे मिलती है, नहर के किनारे मिलती है, सड़क पे मिलती है, जंगल में मिलती है। ठीक है, तो किसकी वजह से हुआ? ऐसे हमें कोई जबरदस्ती तो उठा के ले नहीं जाता है। आप स्कूल आते हो, कितनी लड़कियों को कोई जबरदस्ती उठा के ले जाता है। इक्का दुक्का के साथ अपहरण होता है, और जिनके साथ होता है वो उनकी नादानी की वजह से होता है। आप नादानी से किसी की बातों में आ जाते हो, आदमी आपको बहलाता फुसलाता है, अच्छी अच्छी 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, आप उसकी बातों में आए, उसने बुलाया फला रेस्टोरेंट में आ जाओ, आप पहुंच गए। उसके तो दिमाग में कुछ और चल रहा है ना आपको लेके, उसने आपको जितना बहकाना था भड़का चुका। उसके बाद वो आपको कहीं सुनसान जगह पे ले जाएगा, आपको गलत काम करेगा। गलत काम करने के बाद इंसान आपको छोड़ तो देगा नहीं, वे छोड़ेगा तो आप उसके खिलाफ तो सबूत है ना, आप किसी को बताएंगे तो उसका साथ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो आपके साथ कुछ भी गलत करके आपको मार सकता है, आपकी लाश को छुपा सकता है। तो आपकी थोड़ी सी नादानी आपकी जान ले ली कि नहीं ले ली। और जो माँ बाप की प्रतिष्ठा गई, माँ बाप की बेटी गई, उसका क्या है? माँ बाप आपको कैसे पालते हैं, कैसे कर्ज ले लेके पढ़ाई कराते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको कोई फंसाता है, आप उसको चिकनी चुपड़ी बातों में भगाता है, आप तुरंत बातों में आ जाते हो। माँ बाप का प्यार एक तरफ, लड़के का प्यार एक तरफ हो जाता है। कितनी लड़कियों को हम लोग पकड़ पकड़ के दिल्ली मुंबई से लाते हैं और बाद में कहती हैं हम माँ बाप को जानते ही नहीं है, माँ बाप हमारे लिए मर चुके हैं, हम जाएंगे तो जाएंगे लड़के के साथ, नहीं हमें जेल भेज दीजिए। मैं हम ही लोग ये सब अपने हाथ से लड़कियों को नारी निकेतन लेके जाते हैं, मानने की तैयार ही नहीं रहती है। ये गलत बात है ना। उनसे पूछो, माँ से पूछो, उस माँ पे क्या गुजरती होगी जिसका बच्चा गुमराह हो गया है, और सिर्फ किसकी वजह से? फोन की वजह से। फोन आपको मिला है, आप ऑनलाइन स्टडी करिए, अपने माता पिता से, अपने गार्जियन से बात करिए। कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो गूगल में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो आपके टीचर आपके पास नहीं है वो खुद आपको बता देगा। ऐसा काम कर सकते हो आप, ये नहीं कि चोरी चोरी आप किसी से बात करिए और फंस जाइए बाद में। और तो और अगर आपको कोई ब्लैकमेल फोन के थ्रू कर रहा है, जैसे आप 1-2 विजिट उसके साथ मुलाकात कर लिए और आपके पास उसकी कोई तस्वीर हो गई, तो वो कहता कि आप तो हम हमारे बुलाने पाए थी, आपकी तस्वीर हमारे पास है, तो अगर आप नहीं आओगी तो हम ये तस्वीर वायरल कर देंगे। आपको कहना है कि वायरल कर दो, हमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसके बुलाने पे बार बार नहीं जाओगी उसके पास। और अगर ऐसा कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो आप अपने टीचर से बताइए, आपकी मम्मा आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, आप अपनी मम्मा से बताइए, नहीं तो 112 1090 या थाने में आके बताइए, हम लोग हेल्प करेंगे। हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेके आती है, आए समझ में बेटा? तो आप बताओगे तभी तो उसका समाधान होगा, लेकिन आप बार बार जाओगे, आज अकेला है कल 4 लोगों के साथ आपके साथ गलत करेगा मिलके, ऐसे समझ में? तो डर के आगे जीत है। तो आपको अगर वो कहता है कि हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, वायरल कर देंगे, आपकी बेइज्जती होगी इसलिए आओ, तो आपको जाना ही नहीं है। कर दो, तुम्हें जो करना है कर दो। के तहत मुकदमा भी तो दर्ज होता है, भाई कर देगा तो आप थाने में जाओगे, मुकदमा दर्ज करवाओगे, इसलिए हमारी तस्वीर बिना हमारी परमिशन के सोशल मीडिया पे डाला है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वो जेल जाएगा। लेकिन आपकी जिंदगी तो बनी रहेगी, आपको फ्यूचर तो प्लानिंग, माता पिता ये तो नहीं कहेंगे हमारा तुम्हारी तो इज्जत चली गई, हमारी बिटिया ही हमारे समाज से उठ गई। आगे समझ में? बस इतना करिएगा, बाकी जो आपको पढ़ाया